Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Mishra guys. So today I am going to discuss about the very important exercise guys for the class 10th CBSE 2021 students and now I will cover the NCERT guys, and the chapter name is pair of the linear equation in two variable, and in this session I will discuss about the elimination method guys, right? Sorry. Okay. So please say if you are new on this channel, so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon, okay? And sit at all, because you will after pressing the bell icon, you will get all the notification on the time, guys. Okay, and so this is the most important thing. Okay, guys. So all right, and in this session I will discuss about 1 minute. 1 minute. Yes, I will discuss about the elimination method, and this is the most important method. And I have already discussed the most important method, that is the substitution method, in the previous session, guys. तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो भी आपका एक्सरसाइज 3.4 का जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे आपका जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। देखिए इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए जानना ये जरूरी है कि इलिमिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द इलिमिनेशन। सो इलिमिनेशन का मतलब किसी चीज को इलिमिनेट करके उसको हटाकर जो है यहाँ पे क्या करना कि उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे इस मैथ्स में क्या यूज है, जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, या तो x का वैल्यू को इलिमिनेट करेंगे या तो y का वैल्यू को इलिमिनेट कर कर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था पिछले वाले सेशन में कि एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करना, ठीक है? तो वही यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे दूसरा एक नया मेथड पढ़ेंगे जो कि इलिमिनेशन मेथड होगा, ठीक है? अब जैसे कि सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2x माइनस, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे इलिमिनेट हम लोग कैसे करेंगे, तो इलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो x का वैल्यू को इक्वल कर देंगे या तो y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले x का वैल्यू को अगर आप इक्वल करोगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें पहला, या तो फिर हम लोग इसमें 1/2 से डिवाइड कर दें, तब x का वैल्यू होगा। अगर हमको y को अगर इक्वल करना है तो y को इक्वल करने के लिए या तो 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज सेकेंड इक्वेशन में हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? ओके, तो हम लोग जनरली डिवाइड वाला प्रोसेस नहीं करते हैं क्योंकि डिवाइड में फिर दिक्कत आ जाती है, तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस ही करेंगे ताकि हमारा इजी वे में वो बन जाए। तो चलो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग इसमें अगर इसमें x को, चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो x को इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, what we can write here guys, we can write here multiplying by 2 in equation फर्स्ट, ठीक है? तो जब 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, एंड सेकेंड में आपका आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सेकेंड जो है वो वही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, ऐड कब करते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। जब दोनों का साइन
जो मैंने इक्वल किया अगर उसका साइन अगर सेम है तो उस कंडीशन में वो तो इलिमिनेट होगा नहीं, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों का अपोजिट साइन अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे y वाला कंडीशन, y को अगर मैं इक्वल कर लेता तो उस कंडीशन में ऐड कर देता तो डायरेक्टली हमारा बन जाता। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, जो भी साइन होगा वो आपका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस। तो ये आपका कट गया, और जब यहाँ पे कटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5y, और ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया गाइस, आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5, इट विल बी द राइट आंसर गाइस। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो 6/5 प्लस वाई, क्योंकि था x प्लस वाई, एक मिनट, y का वैल्यू है ना, ओके। अब हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास था x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, ओके। हमको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है हम लोगों को x का वैल्यू। तो x का वैल्यू, तो x तो दिया हुआ नहीं है, y निकाले हैं अभी 6/5, और ये दोनों जो है वो आपका 5 के बराबर है। इस कंडीशन में x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब इसको माइनस कर लो, एलसीएम करके लेकर माइनस कर दो। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 1 और 5 का तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 25 माइनस कितना आ जाएगा 6। तो 25 माइनस 6 अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये आ जाएगा 19/5। तो दो आंसर आ गया, एक आपका x का आंसर आ गया 19/5 और y का आंसर कितना आ गया, y का आंसर आ गया 6/5। तो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, राइट, ओके। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बनाइए, आपके स्क्रीन पे है सेकंड नंबर क्वेश्चन। आई होप सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब कभी भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो उसको क्या करो, आप कॉपी पेन ले लो और उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। उसको साथ ही साथ वीडियो को पॉज करो, उसके बाद क्वेश्चन को बनाओ। अगर नहीं बनता है देन आफ्टर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। ये बेस्ट वे है जिससे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, चलो अब इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 है। पहला इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। दूसरा में हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब उसमें x को इक्वल किया था, यहाँ पे y को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो y को इक्वल करेंगे तो देखो यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। तो सेकंड में अगर मैं 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो y जो है वो हमारा टर्म इक्वल आ जाएगा, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखो एंड इसमें जो है 1 से मल्टीप्लाई, मतलब उसमें तो कुछ करना भी नहीं। तो सबसे पहले अगर सेकेंड में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस कितना आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 4। और दूसरा जो इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका आ गया है 10। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि दोनों का साइन अगर अपोजिट होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको वहां पे सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो गया तो कैंसिल होने के बाद अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3x। तो ये आपका 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 14। ये आपका 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 14/7। जब इसको कैंसिल करोगे तो आ गया x का वैल्यू 2। तो अब x का वैल्यू 2 आ गया।
अब इस x का वैल्यू जब 2 आ गया, देन आफ्टर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y का वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 इंटू टू प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10, यही था। अब यहाँ पे 4y इक्वल टू कितना आ गया 10, और ये 3 टू जा 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/4, ये 4 इधर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो y इक्वल टू 4/4 हम लोग इसको जब डिवाइड कर देंगे, देन आफ्टर इट विल बी 1। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 1 और x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यहाँ पे ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलो, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन क्या करना है, इसमें देखो हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों इक्वेशन को आपको सेम ही फॉर्म में लेकर चलना है। अब यहाँ पे देखो कि x इधर है, यहाँ पे x y और कांस्टेंट सारा टर्म इधर है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ x एक साइड है और बाकी ये दो टर्म इधर है। तो इसको भी इधर ले जाकर उसको सॉल्व कर लेना। ऐसे इसको क्या लिखोगे, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो सेकंड वाला x जो है वो बराबर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में घर से बना कर लाना और मेरे को कमेंट जरूर करना गाइस, ओके। चलो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अगर आपका फ्रैक्शन से अगर आपको डर लगता है तो सबसे पहले देखो इसको कैसे करेंगे। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2y/3 इज इक्वल टू -1 है। तो ये आपका पूरा सॉल्व किया हुआ नहीं है, तो आपको इसको सॉल्व करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लाना है। तो अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 2 2 जा 4y, ठीक है। और ये आपका आ गया -1, ओके। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, राइट। एवरीथिंग क्लियर? इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब यहाँ पे ये आ गया तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसी तरीके से सेकंड में अगर हम लोग बात करें तो सेकंड में कितना है, ये है आपका वहां पे दिया हुआ है x माइनस, सेकंड में दिया हुआ है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब यहाँ पे देखो कि अगर y इक्वल करना है तो यहाँ पे y जो है आपका इक्वल नहीं है, तो y को इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप x को देखोगे तो x डायरेक्टली आपका इक्वल है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन कितना था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और दूसरा था आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, राइट। अब इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस ये माइनस ये कट गया, यहाँ पे आ गया 5y और यहाँ पे आ गया -15। तो y इक्वल टू कितना आ गया -15/5, तो ये कट के कितना आ जाएगा -3। तो जब y इक्वल टू -3 आ गया, अब इसको क्या करो x के जगह पे रख दो, ठीक है। तो y इक्वल टू -3 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ पे y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो वहाँ पे क्या था 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू -3 रखना था, तो यहाँ पे रख लेंगे तो 3x माइनस -3, राइट, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, और ये आपका 6 हो गया। तो x इक्वल टू 6 बाई ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2। तो x का आंसर कितना आ गया, x का आंसर आ गया 2, और y का आंसर कितना आ गया, y का आंसर आ गया -3। तो ये दोनों इसका हुआ करेक्ट आंसर, ठीक, राइट। अब तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड में क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला कि
form the pair of the linear equation in the following problem and find their solution if they exist by the elimination method. Okay, right. चलो, तो इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एग्जिस्ट जो कर रहा है उसका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to the 1, फ्रैक्शन जो है वो 1 कम हो जाता है and it becomes 1/2, और ये जो है आपका कितना हो जाता है, और ये जो है मतलब एक कम हो जाता है, जो भी फ्रैक्शन उसका पहले से जो था वो आपका 1 कम हो जाता है। और ये आपका 1/2 कब होगा, 1/2 हो जाता है यदि उसमें यदि सिर्फ हम लोग डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जोड़ते हैं तो उसका 1/2 हो जाता है। क्वेश्चन फिर से समझना, अगर कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर उसके नॉमिनेटर में 1 जोड़ते हैं और उसके नॉमिनेटर में एक जो है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वहाँ पे जो भी टर्म्स आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो वो जो फ्रैक्शन जो है वो आपका एक कम हो जाता है, फ्रैक्शन जो है रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और यदि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं तो वो आपका 1/2 हो जाता है। तो बताइए कि यहाँ पे उसका फ्रैक्शन क्या होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, राइट। चलो, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी हेल्थ इशू है जिसके कारण। अब यहाँ पे बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि लेट द numerator of the fraction b x and denominator of the fraction b y। इस कंडीशन में जब नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अगर आपका दिया हुआ है तो इसके बाद आपका फ्रैक्शन क्या होगा, सिंपली आप बोल सकते हो कि फ्रैक्शन विल बी what guys, fraction equal to what we can write here, x by y, right. X by y will be the fraction of the given numerator and the denominator guys, and according to question। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन ये बोला कि अगर इसका नॉमिनेटर में एक अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो एक जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में से एक घटा देते हैं तो इसका जो है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो घटकर 1 हो जाता है। तो 1 हो जाता है तो इससे एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू -1 -1 -2। तो इट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन गाइस। अनदर दूसरा में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं तो डिनोमिनेटर x बाई वाई नीचे में अगर 1 जोड़ देते हैं तो इसका जो है फ्रैक्शनल वैल्यू 2 के बराबर हो जाता है। तो ये इक्वेशन जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ओके, इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। आप यहाँ पे y जो है पहले से इक्वल है, अगर x इक्वल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको जो इक्वल जब इक्वेशन में दिया हुआ है अगर उसके अकॉर्डिंग बनाते हो तुम तो उस कंडीशन में क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे देख लो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला में क्या था कि x माइनस वाई जो है वो आपका -2 के बराबर है, दूसरा है 2x माइनस वाई जो है 1 के बराबर है, राइट। अब यहाँ पे y तो पहले से इक्वल है और दोनों का साइन सेम है तो उस कंडीशन में इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया -x और यहाँ पे आ गया -3। x का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 3।
अब x का वैल्यू जब 3 आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी x का वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू आ जाएगा, फिर वहाँ पे फ्रैक्शन उसका लिख देंगे, x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो 3 रख दिया, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 -3, तो माइनस वाई ये कितना आ गया, -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमको फाइंड आउट करना था फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन जो था वो हमारा था x बाई वाई। अब जब फ्रैक्शन था x बाई वाई, तो देन उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू था 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा और y जो है वो नीचे हो जाएगा 5। तो ये आपका 5 हो गया, 3/5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप बना कर ले जाओगे बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ए से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले, 5 ईयर अगो, नूरी वाज द थ्राइस ओल्ड एज अ सोनू। नूरी जो थी वो सोनू की तिगनी थी, मतलब 3 गुना उसका एज था, 3 टाइम्स था, ठीक है। एंड 10 ईयर लेटर नूरी विल बी द ट्वाइस एज, यहाँ पे एज होगा, ए एस एक साथ होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, एज ओल्ड एज सोनू। तो वो जो है नूरी जो होगी वो कितना होगी, वो उससे मतलब 2 गुनी हो जाएगी 10 साल के बाद। तो नूरी का एज जो है वो अभी क्या है और सोनू का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट। अब सबसे पहले मान लेते हैं लेट, एक मिनट गाइस, अब इसको हम लोग चलते हैं सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका देख लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो ये नूरी जो है उसकी प्रेजेंट एज मैंने मान लिया कि x ईयर है, और वही जो है प्रेजेंट एज ऑफ किसका है, सोनू का। सोनू का मैंने मान लिया कि y ईयर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 केस है हमारा, है पहला में 5 साल पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, 5 साल पहले। पहला क्वेश्चन है 5 ईयर एगो, ठीक है। तो 5 साल पहले, अगर अभी मान लो नूरी का एज x ईयर है और उसका सोनू का एज अगर y ईयर है, तो 5 साल पहले कितना होगा, दोनों में से 5 माइनस कर देंगे। और नूरी जो है वो 5 साल पहले 3 गुनी थी, मतलब उसका 3 टाइम्स थी, तो ये बड़ी है अभी। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए सोनू के एज में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना लिख देंगे, 3y माइनस 15, और ये यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y, और ये आपका आ गया -15 माइनस +5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, -10। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन भी हम लोग इसका फाइंड आउट कर लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं, सेकेंड में ये बोल रहा है कि 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद अगर अभी इसका एज है y, x और y, तो 10 साल बाद मतलब जब कभी भी बाद का बात है तो उसमें एज हम लोग जोड़ते हैं, तो 10 साल बाद तो 10 दोनों भी जोड़ देंगे। नूरी अभी भी 2 गुनी है, मतलब 2 टाइम्स उसका एज जो है वो ज़्यादा है किससे, सोनू के कंपेयर में। तो सोनू के कंपेयर में इसका 2 टाइम ज़्यादा है, तो अगर इसको बराबर करना है तो सोनू के एज में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10, इट विल बी द x प्लस 10 एंड इट विल बी द 2y प्लस 20। ओके, एवरीथिंग क्लियर। now what we can write here, x minus 2y and it will be guys 20 minus 10, right, and x minus 2y, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 10, राइट। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, उसके बाद जो आएगा दोनों का एज पता चल जाएगा। तो x प्लस एक्स माइनस 3y भी आ गया और x माइनस 2y भी। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे।
अब हमारे पास दो इक्वेशन है, अब हम लोग दोनों इक्वेशन से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरा में है एक्स माइनस, पहला में है x माइनस 3y इक्वल टू -10, दूसरा में है x माइनस 2y इक्वल टू 10, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे x पहले से इक्वल है तो इक्वल वाला जो है, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सब्ट्रैक्ट करो। अगर अपोजिट साइन नहीं है, दोनों का साइन सेम है, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो x कट जाएगा। अब साइन इसका कितना है -3y और यहाँ पे है +2y। अब सबका साइन ये नीचे वाला हो जाता है, तो -3y एंड +2y कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा y -y, ओके, क्योंकि बड़ा का साइन माइनस है। और ये कितना आ जाएगा -10 एंड -10 -20, तो ये आपका कट गया। तो ये सोनू का एज आ गया। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 20 जो है वो किसी में रखो इन इक्वेशन, मान लो चलो हम लोग रखते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जब पुट कर देंगे तो उस कंडीशन में भी आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू 20 रख देंगे तो x इक्वल टू कितना है, x माइनस 3 इंटू 20, ओके। एंड यहाँ पे कितना है -10 और x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो गया, तो ये जब इधर जाएगा तो +60, तो -10 +60, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 50, राइट। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि जो नूरी है, नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स, राइट। एंड सेकेंड में आपका जो है सोनूज एज, वो कितना होगा, वो आपका आ जाएगा 20 ईयर्स, राइट। इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, ओके गाइस। अगर सब कुछ अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ओके। चलो बहुत ही सिंपल है गाइस। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। इस क्वेश्चन का आंसर तो सारे लोगों से आना चाहिए गाइस, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों का आंसर इसमें आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बिल्कुल आप अच्छे से बना कर ले जाओगे। क्वेश्चन में ये बोला द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, उसका सम ऑफ डिजिट जो है वो आपका कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है 9। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज द ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, राइट, एंड फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको देखो कैसे करना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 2 अंक 2 डिजिट कोई नंबर है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे x है टेंस प्लेस पे और यहाँ पे मान लो सपोज y है, दोनों का सम कितना है 9 के बराबर है। अब इस संख्या का ये संख्या जो है 9 गुना है, जब इस संख्या को अगर अपोजिट कर देते हैं तो ये संख्या 9 गुना है, राइट। इस संख्या का 9 गुना, तो 9xy जो है वो आपका किसके बराबर होगा, वो आपका 2 इंटू वाई एक्स के बराबर होगा जो संख्या होगा। मतलब इसका डिजिट का प्लेस जो है वो चेंज कर देंगे, तो वो आखिर ये प्रोसेस जो है ये इस चीज़ को बता रहा है, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यही है क्वेश्चन, इसी पे आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ओके। चलो अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने मान लिया लेट द digit at ones place, तो क्या होगा वहाँ पे, मैंने मान लिया कि वो x है, और जो टेंस प्लेस पे है उसको मैंने मान लिया, वो मैंने मान लिया कि y, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, जब मैंने डिजिट को मान लिया तो नंबर क्या होगा, तो जो टेंस प्लेस पे होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और जो वंस प्लेस पे होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब इसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10x प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन में ये बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे ट्विस्ट जो है वो अगर आप पकड़ पाओगे तो बहुत अच्छे से। पहला जो है x प्लस वाई 9 के बराबर, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन में क्या बोलेगा कि दो हमारे पास नंबर है 10y प्लस एक्स, और जब इसका डिजिट को अगर हम लोगों ने चेंज कर दिया तो ये बन जाएगा 10x प्लस वाई। अब इसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है इसका जो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, ओके, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज अ ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ 10। तो ये इस जो पीछे जो पहली संख्या जो दी हुई है ये संख्या का 9 टाइम जो है इस संख्या का 2 गुने के बराबर है, 2 के मल्टीप्लाई के बराबर है। बस अब इससे जो है इसको ऑब्टेन कर लो, जो आएगा वही होगा। तो अगर यहाँ पे करेंगे तो 90y, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x, यहाँ पे अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 20x, और यहाँ पे आ जाएगा 2y। ओके राइट। अब इसके बाद जो करना है वो कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे करोगे तो 90x जो है ये जो है 9x, अब इसको इधर भेज दो तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 88y। अगर इधर भेजेंगे तो, एक मिनट, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अगर मैं डायरेक्ट बनाऊंगा तो आप इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 90y माइनस 2y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x माइनस 20x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे 90 माइनस 2y कितना आ जाएगा 88y, और ये जो है 9x माइनस 20y कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस 11x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या चाहो, अगर चाहते हो तो 11 कॉमन लेकर उधर भी सेंड कर सकते हो, ताकि आपका जो है वो आपका पूरा का पूरा जो है मतलब बनाने में आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 11 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा 8y, और ये यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था 11 इंटू 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और जब 11 को इस साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले 0/11, तो 0/11 0 अपॉन एनीथिंग वो आपका 0 के बराबर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 8y माइनस एक्स है तो इसको x को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया था कि दोनों डिजिट का सम जो है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। और यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो है सॉल्व करने के बाद आया माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करें। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जोड़ देंगे तो x कट गया, ये कितना आ गया 9y, और ये कितना आ जाएगा 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9/9, ये कट के कितना आ जाएगा 1। एवरीथिंग क्लियर। तो y इक्वल टू आपका आ गया 1। अब यहाँ पे y का वैल्यू y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसी में रख दो। चलो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो फर्स्ट में कितना है, यहाँ पे x प्लस y, तो y की जगह पे 1 होगा, यहाँ पे 9 आ गया। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब नंबर कितना था, ये हमारे पास x और y तो आ गया। अब नंबर कितना था, हमको पता है कि हम लोग माने थे 10y प्लस एक्स, क्योंकि जो वंस प्लेस पे था वो x था और जो टेंस प्लेस पे था वो हमारा y था। तो इस कंडीशन में y की जगह पे यहाँ पे रख देंगे, तो 10 इंटू कितना आ जाएगा 1, y की जगह पे 1 और x की जगह पे 8, तो कितना आ जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। So 18 will be the correct answer for this question, right? Everything clear? So please write yes in the chat box. उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में जो था उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया।
ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सारे लोगों को समझ में आना चाहिए, राइट। चलो, तो यहाँ पे देख लो ये क्वेश्चन, मीना जो है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मीना जो है वो आपको बैंक जाती है और उसको 2,000 रुपए जो है वहां से विड्रॉ करना है। सी आस्क द कैशियर टू गिव द 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट ओनली। वो सिर्फ बोलती है कि उसको क्या चाहिए कि 50 और 100 का नोट चाहिए, ठीक है। तो मीना को जो है टोटल नोट कितना मिला, 25 नोट्स मिला। तो बताइए कि कितने नोट्स जो हैं वो 50 और 100 को उसको मिले होंगे, कितने 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 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लिया कि नंबर ऑफ नोट्स क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ नोट्स विल बी व्हाट गाइस, लेट द नंबर ऑफ notes will be x, राइट। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि नोट का जो नंबर है वो x होगा, ओके। अब इसके बाद किसका, 50 रुपीज, ₹50 नोट्स जो है वो x है। एंड यहाँ पे 100 रुपीज का नोट जो नोट है, 100 नोट्स जो है उसको मैंने मान लिया y रुपीज। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि टोटल उसको कितना मिला, नंबर ऑफ नोट्स जो मिला उसको दोनों मिलाकर 25 नोट मिले, 25, तो x प्लस वाई हम लोग 25 लिख सकते हैं। दूसरे में क्या बोला गया कि उसको टोटल कितना पैसा निकालना था, उसको निकालना था 2000 रुपीज। तो एक नोट मान लो 50 रुपीज का कितना था x, और 100 का मैंने किसको माना y, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा, वो आपका होगा 2000 रुपीज, ठीक है। तो इसको 50 अगर चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो 50 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा x प्लस 2y, और ये आपका आ जाएगा 2000, राइट। जब इससे काटोगे तो यहाँ पे 40 बार में कट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40, राइट। सो दिस इज द मोस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। अब यहाँ पे इसी को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देख लो कि x प्लस वाई, अब दोनों इक्वेशन से चलते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x जो है वो कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ गया, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे आ गया -15, तो y इक्वल टू कितना आ गया 15, तो y इक्वल टू 15 आ गया। और x और y दोनों मिलाकर कितना था, x और y दोनों मिलाकर आपका था, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दोनों नोट को मिलाकर कितना था, आपका क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दोनों नोट मिलाकर आपका 25 नोट था, जिसमें 100 रुपए का नोट 15 था, तो बाकी का आपका नोट जो होगा 10 नोट वो किसका होगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू 15 जो है, अब हम लोग पुट कर देते हैं किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जब पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस वाई, तो 25 माइनस 15, तो ये कितना आ गया, 25 माइनस 15 जो है वो आपका आ गया 10। इसका मतलब 10 जो है वो 50 का नोट था, और 15 जो है वो आपका 100 का नोट था। तो यही था आपका टोटल क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 10, और ये, हाँ, और इसका आ गया 15, ठीक है, राइट। एवरीथिंग क्लियर, राइट, ओके। चलो, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने पिछले वाले में एक टैक्सी वाला क्वेश्चन बताया था, उसी पे आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि एक लाइब्रेरी, एक लेंडिंग लाइब्रेरी जो है उसका फिक्स चार्ज है, और उसको पहले 3 दिन के लिए, उसके बाद उसको एडिशनल चार्ज जो है वहाँ पे प्रत्येक दिन उसको देना पड़ता है। अब सरिता जो है उसको 27 रुपीज़ जो है उसको वहाँ पर देती है, और वो बुक कितना रखती है, बुक वो रखी थी कितना, 7 दिनों के लिए। सुशी जो है उसको कितना 21 रुपीज़ देती है, और वो 5 डेज के लिए बुक रखती है।
तो बताइए कि उसका फिक्स चार्ज कितना था और उसको प्रत्येक एक्स्ट्रा डे के लिए उसको कितना चार्ज करना पड़ा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैंने मान लिया कि फिक्स चार्ज जो है वो कितना है, लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, और आफ्टर 3 days एन एडिशनल चार्ज इच डेज। अब यहाँ पे एडिशनल चार्ज मैं बात कर ले रहा हूँ, एडिशनल चार्ज इच डे कितना हो जाएगा, वाई रुपीज। एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला सरिता, सरिता कितनी रुपए देती है, सरिता जो है वो 27 रुपीज देती है। तो सरिता दी टोटल कितना पैसा, 27 रुपीज। अब उसको टोटल कितना दिन वो बुक रखती है, 7 दिन। तो 7 दिन में 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा एक्स, बाकी का 4 दिन का उसका क्या लगा होगा, एडिशनल चार्ज। तो यहाँ पे 4y हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुशी जो है वो 5 दिन बुक को रखती है, तो उसको 21 रुपए देने पड़ते हैं। तो पहला तो 3 दिन का उसका कितना लगा, पहला 3 दिन के लिए x रुपए, क्योंकि फिक्स चार्ज मैंने मान लिया x रुपए, और बाकी का बच्चा 5 दिन में से 3 दिन के बाद उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो वहाँ पे 2 रुपए 2y जो है उसका बाकी का 2 दिन का चार्ज हुआ। तो टोटल 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस 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 ये कट गया, ये आपका आ गया 2y, यहाँ पे आ गया 6। तो जब 2 से काटोगे तो y इक्वल टू आ गया 3। तो y इक्वल टू जब 3 आ गया तो x इक्वल टू भी आप निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में रख देते हैं। तो जब फर्स्ट में रखेंगे तो उस कंडीशन में फर्स्ट में रखने के बाद यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा x प्लस 4y, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे कितना आ गया, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू 27 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 15। तो 15 रुपीज़ जो है उसका वहाँ पे चार्ज था, मतलब फिक्स चार्ज उसका 15 रुपीज़ था। तो फिर फिक्स चार्ज 15 रुपीज़ और आपका 3 रुपीज़ जो है प्रत्येक दिन का आपका चार्ज जो है वो लगा। राइट, सो एवरीथिंग क्लियर? सो आई होप गाइस ये था आज का कंप्लीट सेशन। राइट, जो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। और क्या करना गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। एंड अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हो तो सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे भी क्लासेज जो है वो लाइव आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। राइट, तो सारे लिंक जो है वो आपको सोशल मीडिया का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो आई होप सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।